हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों स्वागत है आपका आज के नए व्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं महिंद्रा सर्विस सेंटर। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी हम आए थे टुंगनाथ से, तो रास्ते में गाड़ी लग गई थी। एक बुलेरो वाले ने मार दी थी साइड। तो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, पर डेंट और थोड़ा सा छेद हो गया। पीपीएफ की वजह से काफ़ी बच गई गाड़ी, लेकिन ठीक तो करवानी है क्योंकि नई गाड़ी है और नई पर इतना ज़्यादा डेंट दिखे अच्छा नहीं है। तो मैं जा रहा हूँ सर्विस सेंटर, फिर पता चलता है क्लेम मिलता है नहीं मिलता क्या होता है, उसके बाद मैं बताऊँगा आपको क्या होगा। और ये भी पता चल जाएगा कितने दिन में गाड़ी मिलेगी, क्योंकि ज़्यादा दिनों तक गाड़ी छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो ठीक है, चलते हैं महिंद्रा शोरूम, फिर मैं आगे को दिखाता हूँ। तो महिंद्रा शोरूम पहुँच गए हैं। पहले मैंने गाड़ी बाहर ही खड़ी कर दी है। एक बार मैं पता करके आता हूँ कि कौन से रास्ते से एंट्री होती है इंश्योरेंस वगैरह के लिए, कहाँ पर होगा। अभी ज़्यादा क्लियर नहीं है। मेरे सामने महिंद्रा थार खड़ी है, इस पर लिखा है जय जवाहर वीर गोगा जी। इनके बारे में तो पहली बार सुना मैंने, कौन है ये पता नहीं। तो दोस्तों अब मैं पूरी कहानी बताता हूँ, गाड़ी कहाँ लगी कैसे लगी। हमने जब दर्शन कर लिए थे टुंगनाथ के दर्शन करने के बाद हम निकले। लगभग टाइम हो गया था 7-8 बज गए थे, मतलब अंधेरा था। और रास्ता काफ़ी संकरा है। अगर कोई गया होगा टुंगनाथ से आगे तो देखा होगा, काफ़ी पतली सी गली है। तो हम जा रहे थे, विकास शर्मा गाड़ी चला रहे थे। तो एक उधर से बुलेरो आई, वहीं लोकल की थी, यूके नंबर था उसका। तो जैसे ही वो पास आई तो निकालने लगे, धीरे धीरे निकाल लेते। पर क्या हुआ, बुलेरो वाले ने भी उधर नहीं काटी। कह रहा था उधर पहाड़ था, जबकि बहुत जगह थी। और थोड़ा इधर से भी हमारी तरफ से भी हल्की सी लापरवाही हुई। हमारे इधर भी थोड़ा गैप था। अगर दोनों ओर से देखा जाता, एक सेकंड पीछे आ गई। तो मैं ये कह रहा था, अगर दोनों तरफ से देखा जाता कि भाई रास्ता है, निकल के देख लेता कोई, तो शायद ये दुर्घटना नहीं होती। पर चलो कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया। यही था, गाड़ी दोनों तरफ से स्लो थी, इस वजह से दिक्कत नहीं आई। चलो मैं गाड़ी निकाल लूँ यहाँ से, फिर आगे बताता हूँ। तो ये बात थी दोस्तों। तो अब मैं आ गया हूँ, देखते हैं क्या अंदर होता है। चल रहा हूँ अंदर, फिर मैं आपको जानकारी दूंगा कैसे क्या हुई है बात, क्योंकि वीडियो तो वहाँ सबके सामने बना नहीं सकते, उन्हें भी दिक्कत होती है। चलो मैं अंदर जाके फिर देखता हूँ क्या होता है। दोस्तों काम हो चुका है, गाड़ी खड़ी कर दी है मैंने अंदर। लगभग आधा घंटा लग गया मुझे सारे डॉक्यूमेंट वगैरह पूरा करने में। ये रही अपनी गाड़ी, ये रहा इसका डेंट, जो कि अब 4-5 दिन बाद हमें मिलेगी। तब तक इसे बाय बोल देते हैं। आप भी बाय बोल दो। बुरा तो लग रहा है दोस्तों गाड़ी छोड़ने में, इतना साथ रही, घूमते रहे, अब इसे यहीं खड़ी करके जाना पड़ रहा है। दोस्तों बोल रहे हैं कि ये एक डेंट होगा, एक ये चेंज होगा, और मे भी ये भी चेंज हो सकता है। तो लगभग इसमें 13-14 हज़ार का खर्चा बता रहे हैं प्लस जीएसटी। तो देखते हैं बाकी जब बिल आएगा क्या होता है। अब मैंने कैब बुक करी है, उसी से जाऊंगा, और कोई रास्ता तो है नहीं जाने का। गाड़ी छोड़ी थी यहाँ पर, आराम से यहाँ गाड़ी खड़ी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सुनकर अच्छा लगा, बोल रहे हैं 4 से 5 दिन में गाड़ी मिल जाएगी। तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो सोच रहा था कभी ऐसा ना हो 10-15 दिन लग जाए। पहले छोटा सा ही काम था, देख रहे हो, ये डेंट कर देंगे, इसे चेंज कर देंगे और मिल जाएगी। तो बस ये है कि दिक्कत ये वाली जो पीपीएफ है पूरी, उसको बोलने पूरी निकालेंगे, तो मतलब कि ये मोटा खर्चा बैठा देगी। पर देखो मैं तुम्हें जूम करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर इसने फाड़ दिया, ये इतना हार्ड प्लास्टिक है, मुड़ गया पूरा। लेकिन फिर भी ये पीपीएफ की वजह से देखो डेंट कितना कम पड़ा है। बस यहाँ पर यहाँ पेंट निकला है, ये देखो ये वाला, बाकी कहीं पेंट नहीं निकला है। बहुत कम चोट आई है। तो ये फ़ायदा होता है पीपीएफ का। लोग कहते हैं भाई
क्यों नुकसान कर रहे हो, पैसा खर्च कर रहे हो, 60-70 हज़ार रुपये लगा रहे हो। पर इसका फ़ायदा ये देखो, साफ क्लियर कितना बचा दिया इसने। बाकी आपको एक्सपीरियंस बताऊं इंश्योरेंस का, तो काफ़ी सही इंश्योरेंस, मतलब काफ़ी सही लगा मुझे ये। पहले महिंद्रा गेट पर ही गया एजेंसी पर, गार्ड से पूछा कौन क्या करेगा, उन्होंने बता दिया। वहाँ पहुँचा, उन्होंने कागज़ मांगे, पैन कार्ड, आधार कार्ड और इंश्योरेंस, आरसी भी मैं आज ही मिली है तो वो भी ले लिया, आरसी ले ली और डीएल मांगा। बस सिंपल ये 5 चीज़ लगी और उसके बाद प्रोसेस हो गया। उन्होंने फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह बना ली, बस नॉर्मल सा था। बाकी मैंने एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई कि भाई तुंगनाथ के पास लगी है, मैंने अपने लोकल एरिया में बोल दिया कि वहीं लगी है, क्योंकि मैं ज़्यादा इसमें चाहता नहीं था कि वो सवाल जवाब करें कहाँ लगी, वहाँ का पिन कोड, ये वो। तो नॉर्मल चीज़ वही बता दी, जैसे हुआ वो ओरिजिनल बता दिया, लोकल में ही मैंने बता दिया और काम हो गया। अब 4-5 दिन बाद आऊँगा, गाड़ी मिल जाएगी बहुत बढ़िया तरीके से। दोस्तों सामने XUV 700 का बेस मॉडल खड़ा है, शायद AX3 होगा, जिसमें व्हील कैप देखो, व्हील कैप लगे हैं और हमारे टायर में देखो डायमंड कट एलॉय। तो दोस्तों पूरी लुक ही चेंज कर देती हैं ये टायर में एलॉय। देखो कितनी अजीब सी लग रही है, नंगी पुंगी सी। और एक तरफ हमारी गाड़ी देखो, तो एलॉय से काफ़ी फ़र्क पड़ता है दोस्तों, ये बात मानते हो नहीं? Several days later. हेलो दोस्तों, तो आप देख सकते हो गाड़ी मिल गई है। वैसे तो 4-5 दिन बोल रहे थे, फिर बोला 6 दिन, आज 7वां दिन है। मैंने गाड़ी दी थी 2 तारीख को और आज डेट है 9 को अब मिली है। वो भी इतनी मैंने कोशिश की, वरना आज भी नहीं मिलती। इन्होंने कुछ कागज नहीं भेजे थे, ये बोल रहे थे महिंद्रा वाले कि हमने भेज दिए इंश्योरेंस वालों को, और वो बोल रहे हैं कि हमें मिले ही नहीं है। तो अब मैं गया तो दोनों तरफ बात की, फिर क्लियर हुआ। तो इस तरह दोस्तों गाड़ी मिल गई है, सारा डेंट वेंट सब चीज़ ठीक हो गया बढ़िया। अभी दिखाऊंगा मैं उसकी भी फ़ोटो वीडियो। पर दोस्तों एक चीज़ मुझे बेकार लगी, मैं आपको रिव्यू देता हूँ। इंश्योरेंस है मेरा गो डिजिट का, जो कि यहीं एजेंसी से ही हुआ था। तो बात ये थी, इन्होंने सबसे पहले पता नहीं क्या ऐड कर रखा था कि विंडो में कोई पिन उन लगती हैं, तो उसके लिए आपको 2800 रुपये देने होंगे टोटल। 2000 रुपये फाइल के और 700-800 रुपये ये। फिर मैंने पूछा भाई किसके हैं ये, और कहने लगे कि जी इंश्योरेंस कंपनी वाले अप्रूव नहीं कर रहे। मैंने कहा ठीक है बताओ है क्या चीज़। फिर कहने लगे कि ऐसा करो आप 600 दे दो, फिर 500 दे दो, ऐसा कर रहे। मैंने कहा बात तो बताओ, ऐसा इग्नोर कर रहे कि चलो ठीक है करवा देते हैं, 600 दे दो, 500 दे दो। अरे मैंने कहा बताओ तो सही क्या अप्रूव ना किया। अभी मैं कंपनी कॉल कर रहा हूँ कि क्यों ना किया, जब मेरा जीरो वाला है तो मुझे तो केवल फाइल चार्ज देनी है। मतलब वही कि चूतिया बना लेते हैं और कुछ पैसे बना लेंगे अपने। अब ये पैसे इंश्योरेंस वाले बना रहे हैं या महिंद्रा वाले बना रहे हैं, उसकी मुझे नहीं पता। फिर जब मैंने कहा लाओ बात कराओ, मैंने बात करी, उसने बताया कि भैया ये पिन ऑन है, इसके पैसे मैंने नहीं करे। तो मैंने इनसे पूछी, ये कहने लगे, फिर वही इधर उधर बहाना बनाने लगे कि जिसने ठीक करिए उसने नहीं डाला, अब ये नहीं किया वो नहीं किया। मतलब मेरे सामने ही कर रहे, बाकी तो उन्हें पता ही है कि हमने एक्स्ट्रा कर रखा। तो मतलब दुनिया ऐसे चूतिया बनाने में लगी रहती है। वो सोचते मान लो मैं वही देसी गवार उस तरह बोलता इलिटरेट की तरह, तो ये सारा मुझे 2000 रुपये मैं करते, फिर न बोलते कुछ भी। पर अगर किसी से तमीज़ से बात कर लो ना आज के युग में, तो वो तुम्हें सोचेगा कि ये तो चूतिया है और इसे दबा लेते हैं, पैसे निकलवा लेते हैं। तो भैया हम भी क्रिएटर हैं, यूट्यूबर हैं, हमें भी सारी चीज़ की पता है कैसा क्या है। बस हम ऐसे बदतमीजी से और ऐसे बोलते तो ना शांत रहते हैं अपनी जगह, पर ये नहीं है कि बेवकूफ़ बना ले जाओगे। तो भैया गो डिजिट वाले या हो महिंद्रा वाले जो भी सुनने हो, इस चीज़ पे देख लियो कि आपके यहाँ कैसी धांधली हो रही है। ठीक है, अब मैं रिव्यू भी इसका कम ही दूंगा। भाई अगर सही में ही होता ये बिल, तो ये क्या अपने घर से दे देते, पूरा पैसे लेते, क्यों हटा दिया जब मैंने बोला? पहले 700, 800, 600, 500, अब पूरे 500 हटा दिए। 2000 रुपये लगे हैं फाइल के, वही लगते हैं। तो मैंने कहा बताओ इसका कैसे है। जब मैं टाइट हुआ कि लाओ मैं इंश्योरेंस वाले इनसे बात करता हूँ क्यों ना किया, उससे कही तो उसने कहा कि कुछ भी ना लगा इसमें, ये क्यों लगेगा।
तो फिर जब क्या कह रहे हैं, लाओ डिस्काउंट कर देते हैं। अरे डिस्काउंट कैसे कर दोगे, अभी तो ना किया तुमने डिस्काउंट पहले, अब क्यों करने लगे। तो ये बात है कि यार जितना सीधे बनो ना, दुनिया लूटने को हो जाती है। हम आराम से करवा रहे हैं कि भाई ठीक है तुम करो, 2 बंदों के अलग कर रहे हो, पूरे दिन काम कर रहे हो तो कोई बात ना, क्या ज़बरदस्ती करें, तमीज़ से बात कर लो भैया भैया करके, सर करके, तो ये सर पर ही चढ़ने लगते हैं। तो ये हाल है भाई। देखो केवल फाइल चार्ज लगता है एक्स्ट्रा, कभी भी पैसे मत देना। तो देख लो गो डिजिट वालों, महिंद्रा वालों, कि तुम्हारे यहाँ क्या काम हो रहा। फिर तुम चाहते हो कि लोग रिव्यू भी अच्छे दें, जब ऐसे बंदे लालची लोग बैठा रखे हैं तुमने। अब मैं गाड़ी दिखाता हूँ आपको, क्या बिल्कुल न्यू हो गई है। दोस्तों डेंट पड़ा था वो हट गया है, और वो जो ब्लैक से थे टायर के ऊपर जो रहते हैं वो भी चेंज हो गए हैं। एक डोर के पास था और एक व्हील के पास, तो वो दोनों चेंज हुए हैं। बस यही चीज़ थी इसमें। बाकी ये है कि जो PPF हो रही थी वो उन्होंने हटा दी है, फिर से करवानी पड़ेगी। ये और ख़र्चा हो गया, देखते हैं क्या पैसे लेते हैं। बाकी की तो ठीक है, और गाड़ी भी साफ वाफ हो गई है। गंदी थी जब हम आए थे वहाँ से, पूरी गंदी पड़ी थी। नीट एंड क्लीन है गाड़ी। तो ठीक है, ये था व्लॉग। दोस्तों कैसा लगा व्लॉग प्लीज़ कमेंट करके बताएं। ऐसे ही वीडियो देखते रहें, प्लीज़ शेयर करें। आगे भी व्लॉग आते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, बाय।